बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साहा रहमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्क्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। प्रीवियस सेशन में वी हैव डिस्कस कि बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया और ये बताया था जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल बिहेवियर शो करता है, डुअल नेचर है, यानी एट अ टाइम एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज अ वेव भी बिहेव करता है। लेटर इन 1926 ने एर्विन स्कोडर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था और एक मॉडल प्रेजेंट किया था और उस मॉडल को वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है। अब इस मॉडल के जो मेन आइडिया है वो क्या है? स्कॉडिंगर ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज वेव मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी स्कॉडिंग ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ वेव बिहेव करते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं। ही यूज मैथमेटिकल इक्वेशंस, वेव इक्वेशंस टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। यानी इसने, हाँ, जैसे हमें मालूम है कि के शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड और वो सर्कुलर पाथ है, वो के शेल, एल शेल, एम शेल है गए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो अगर के शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस तरह एम शेल है उसमें मजीद इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन हर शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फिक्स्ड होते हैं। अब ये फिक्स क्यों होते हैं? यानी के शेल की अगर हम बात करें इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, एल शेल की अगर हम बात करें इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए कोई ना कोई इक्वेशंस मौजूद हैं। तो स्कॉडिंगर ने क्या किया था, उसने इक्वेशंस दी थी, जो इक्वेशंस ये बताती थी कि किसी भी शेल में, किसी भी ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस गिव द रीजंस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। यानी जो स्कॉडिंगर की इक्वेशंस हैं वो उन्होंने क्या दिया, ये सॉल्यूशन दिया था कि न्यूक्लियस के, अगर ये न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है तो इसके अराउंड क्या है, सर्टेन रीजन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड ऑर्बिटल्स। अब इसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रॉन और क्लाउड एंड ऑर्बिटल्स का। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ लाइक इन बोहर मॉडल। ठीक है, हमने बोहर के मॉडल में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका क्या कहना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहे होते हैं, रादर instead it exists in a cloud like region called an orbital। यानी न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, सर्टेन रीजन्स आर देयर, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्लाउड लाइक होते हैं। इन क्लाउड लाइक रीजन्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अभी जो क्लाउड लाइक रीजन बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर हम बात करते हैं रेन कहीं हो रही होती है तो जो क्लाउड्स होते हैं वो ज्यादा डेंस होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी डेंस उस वक्त होगा जब इलेक्ट्रॉन के वहां पे प्रेजेंस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है किसी भी रीजन में तो जो क्लाउड है वो क्या होगा, डेंसर होगा। राइट, नेक्स्ट, each orbital has a different shape and energy depending on the energy level and type। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये डिफरेंट हैं, लाइक एस पी डी एफ, और हर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या है, शेप भी डिफरेंट है। लाइक एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं दैट इज सर्कुलर इन शेप, और पी ऑर्बिटल की बात करें तो डम्बल शेप में होता है, और डी एंड एफ की स्लाइटली कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं। और इसी तरह इनका जो एनर्जी लेवल भी होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो जो डिपेंड करता है कि ये किस ऑर्बिट में मौजूद है, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। नेक्स्ट, ये जो ऑर्बिटल है इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, ऑर्बिटल इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अबाउट 90% ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर ये न्यूक्लियस है, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, एटम है, और इसके अराउंड में ऑर्बिट्स मौजूद हैं, के, एल, एम। अब इन ऑर्बिट्स में भी सर्टेन रीजन्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और यही जो रीजन्स हैं ये जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर, वो जो रीजन्स है वही रीजन्स क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, एस ऑर्बिटल हो सकता है, पी ऑर्बिटल हो सकता है, डी हो सकता है एंड एफ ऑर्बिटल हो सकता है। राइट, now, Schrödinger atomic model explains that electrons have wave-like nature. Their position can only be expressed in terms of probability. This model successfully explains atomic structure and chemical behavior. So this was all about the Schrödinger atomic model. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer a question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.